दूसरी दुनिया में अस्पताल। अध्याय 141। घाटी में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। कान फाड़ देने वाली प्रतिध्वनियां घुमावदार चट्टानों से टकराकर दूर दूर तक फैल गईं। केबिन के अंदर विनय तलवार बाहर के शोरगुल से बेखबर था। उसे बस एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। बूम! एक जोरदार आवाज। विनय के पीछे बर्बर योद्धा ने स्टील की ढाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे वह आगे की ओर धकेल दिया गया और उसकी छाती पर दबाव पड़ने लगा। इसी बीच उस बल के प्रभाव से बर्नार्ड तेजी से आगे बढ़ा। 2 मीटर से भी अधिक लंबा यह शक्तिशाली योद्धा हवा के तेज झोंके से लगभग अपने पैरों से उठ बैठा। अरे बाप रे! अच्छा हुआ मैं तैयार था। विनय ने चुपचाप जश्न मनाया। यदि वह लापरवाह होता, केवल अपनी ढाल पर भरोसा करता या बर्नार्ड को उसे खींचने देता, तो शायद अब तक वह खून की उल्टी कर रहा होता। बर्नार्ड की पीठ पकड़े हुए विनय केबिन से बाहर भागा। जैसे ही उसने डेक पर कदम रखा, मालवाहक जहाज पहले से ही हिल रहा था और डूबने लगा था। उस बर्बर योद्धा ने नाव चलाने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उसने पास पड़ी एक छोटी नाव को उठाया और पूरी ताकत से उसे उछाल दिया। नाव पर कूदकर वह जोर जोर से पैर पटकता हुआ सीधे चट्टान के किनारे पर जा पहुंचा और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर तेजस्वी स्वामी के बेड़े की दिशा से एक चमकदार प्रकाश का गोला ऊपर उठा और उसकी रोशनी पूरे वातावरण में फैल गई। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। दौड़ना! कई आवाजें एक साथ सुनाई दीं। रेडिएंट चर्च के बिशप हिल्डे असामान्य क्रोध से उबल रहे थे। जहां अन्य लोग दर्जनों मील तक आसानी से मुख्य बेड़े का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं उन्होंने सैकड़ों मील की कठिनाइयों का सामना करते हुए अशांत समुद्र को पार किया। उनका प्रतिद्वंद्वी, एक साधारण स्थानीय काउंट, उनसे बिल्कुल भिन्न था। स्थिति और भी बदतर हो गई जब आधी रात को एक तेज आवाज से उनकी नींद अचानक टूट गई। तेज गर्जना से चौंककर हिल्डे धड़कते दिल के साथ जाग गया। उसने बिस्तर के पास रखे पानी के प्याले की ओर हाथ बढ़ाया, एक घूंट पिया, लेकिन वह ठंडा था। उसने गुस्से में प्याला नीचे फेंक दिया। क्या हो रहा है? नहीं, यहां नहीं, कहीं दूर। जांच करना, बिशप ने आदेश दिया, और तुरंत ही काले वस्त्र पहने शूरवीरों का एक दल शोर के स्रोत की तलाश करने के लिए चट्टान पर चढ़ गया। ये शूरवीर धर्म जांच दल से संबंधित थे, जो प्रत्यक्ष युद्ध में निपुण नहीं थे, लेकिन खोजबीन, गिरफ्तारी और पूछताछ जैसे कार्यों में कुशल थे। 9वें स्तर के एक शूरवीर के नेतृत्व में 10 शूरवीरों का एक दस्ता नदी के विपरीत दिशा में दौड़ा और उन्होंने फटे हुए पाल और लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े नदी में तैरते हुए देखे। ऊपर की ओर एक तेज नजर वाले युवा सरदार ने कहा। कप्तान ने उसे घूरते हुए कहा, विल्बो, धर्मग्रंथ के अध्याय 7 श्लोक 15 में क्या लिखा है? युवा जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन जवाब देने में देरी करने की हिम्मत नहीं की। परमेश्वर ने कहा, जब तुम अजीबोगरीब चीजें देखो तो घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। शांत रहो, स्थिर रहो और मेरी कृपा मेरे मेमनों तक पहुंचाओ। वापस आकर फादर रिचर्ड के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेना। कप्तान ने ठंडे लहजे में यह वाक्य कहा और पीछा करना जारी रखा। सुरागों का पीछा करते हुए जब वे पहाड़ की दीवार के एक मोड़ पर मुड़े तो उन्होंने देखा कि मालवाहक जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। केवल मस्तूल का ऊपरी सिरा ही बचा था। जहाज डूब गया है, कप्तान ने चट्टान की चोटी पर खड़े होकर यह निष्कर्ष निकाला। फिर उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा। तुम सब क्या घूर रहे हो? मेलन, लॉर्ड होक को जाकर सूचना दो। उन्हें बताओ कि नदी के ऊपरी हिस्से में एक जहाज डूब गया है। हम अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं। लिंच, पानी की गहराई देखो, पता करो कि नहर अवरुद्ध तो नहीं है। पेन और निक, तुम दोनों चट्टान से नीचे जाओ और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शातिर लोगों के सुराग ढूंढो। मेलन, गॉर्डन और फेची, आगे बढ़ते रहो। उन्होंने व्यवस्थित ढंग से आदेश जारी किए।
जल्द ही एक के बाद एक संदेशों का सारांश कप्तान के सामने प्रस्तुत किया गया। चट्टान की तलहटी में पैरों के निशान मिले, रस्सी से चढ़ने के निशान। इस तरह की चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी की जरूरत होती है। टीम में कोई न कोई जरूर लेवल 5 से नीचे का है। जहाज के निचले हिस्से में लगे तख्ते चकनाचूर हो गए। यह जानबूझकर की गई तोड़फोड़ नहीं थी। पानी की सतह पर ज्यादा तेल नहीं था, आग नहीं लगाई गई थी। जिसने भी जहाज डुबाया उसने या तो रासायनिक औजारों का इस्तेमाल किया या जादू का। टीम में एक जादूगर है। पानी में कोई शव नहीं है। जहाज को जानबूझकर यहां लाया गया था ताकि हमारा रास्ता रोका जा सके। और भी सुराग सामने आए और स्थिति स्पष्ट होती चली गई। सभी अधीनस्थों के लौटने का इंतजार किए बिना कप्तान ने दूसरा आदेश जारी किया। पीछा करो। पहाड़ी की चोटी के साथ साथ चलो, जल्दी से पीछा करो। पीछे वालों को सूचित करो, कुछ विधर्मी दुर्भावनापूर्ण तरीके से जहाजों को डुबो रहे हैं और पवित्र बेड़े का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। हम दुश्मन के ठिकाने की तलाश कर रहे हैं और हमें जादुई सहायता की आवश्यकता है। इनक्विजिटोरियल नाइट्स के संदेश शीघ्र ही बिशप होक तक पहुंच गए। पहले तो बिशप होक अपने अखरोट की लकड़ी की मेज पर बैठे धीरे धीरे चाय पीते हुए अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दे रहे थे। उनकी चौड़ी आस्तीनें सीधी लटक रही थीं और आस्तीनों पर लगे सोने के धागे मोमबत्ती की रोशनी में बिना किसी हलचल के चमक रहे थे। हालांकि जब उन्होंने सुना बड़ा जहाज आगे नहीं बढ़ सकता, चैनल को पार करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, तो आखिरकार उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने एक और चाय का कप तोड़ दिया। धिक्कार है इन विधर्मियों पर। खोज तेज करो। टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? बेंजामिन। उसे सूचित करो, सुनिश्चित करो कि उन विधर्मियों को पकड़ो और उन्हें आग में जला दो। जला दो। क्या उन्हें दुश्मन का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है? जाओ और मास्टर आसा को बुलाओ, उनसे महान ज्ञानोदय मंत्र का जाप करवाओ। रेडिएंट लॉर्ड के शूरवीर दुश्मन के निशान तलाशते रहे, वहीं मालवाहक जहाज को सफलतापूर्वक डुबोने वाली विशेष टुकड़ी ने अपनी तीव्र गति जारी रखी। बर्नार्ड ने विनय को निराश नहीं किया, उसने उसे जमीन पर पैर रखे बिना आगे बढ़ाया। जादूगर शिवांगी ने स्वयं पर उत्तोलन का मंत्र पढ़ा, उछलकर स्टील की ढाल का किनारा पकड़ा और पतंग की तरह उसके बगल में लटक गई। पर्वत की तलहटी की ओर दौड़ते हुए समूह ने मशालें जलाने की हिम्मत नहीं की और चट्टान के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर भागने लगे। यह पहले से तय था, दक्षिण की ओर जाने का मतलब मुख्य शिविर में वापस जाना था, एक सीधा रास्ता जहां उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। एकमात्र विकल्प था पूर्व की ओर जाना, पर्वत की आड़ का उपयोग करना, इस उम्मीद में कि पीछा करने वाले उन्हें न ढूंढ पाएं। वे बिना रुके 2-3 मील दौड़ते रहे। जैसे ही पहाड़ की दीवार मुड़ने लगी और वे एक संकरे रास्ते में प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे एक तेज रोशनी दिखाई दी। विनय ने भयभीत होकर पीछे मुड़कर देखा। बहुत दूर सफेद वस्त्रों में लिपटी एक आकृति हवा में उठी, जिसके हाथों में एक गोलाकार जादुई वस्तु थी जिससे अनगिनत प्रकाश किरणें निकल रही थीं। उस व्यक्ति ने नीचे देखा, प्रार्थना करने लगा और यद्यपि उसकी आवाज धीमी लग रही थी, फिर भी वह शांतिपूर्वक विनय और शिवांगी के कानों तक पहुंची। हे मेरे प्रभु, आप ही समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, संसार के रचिता हैं, एकमात्र दिव्य सत्ता हैं। आप सर्वोच्च हैं, आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है, बुराई आपसे छिप नहीं सकती। एक लंबी प्रार्थना के बाद चमकता हुआ गोला अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा, जिससे कई मील तक का क्षेत्र रोशन हो गया। उस तेज सफेद रोशनी ने विनय और शिवांगी के लिए आसपास के वातावरण को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। अध्याय 142। जैसे ही प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई दी, विनय तलवार का पूरा शरीर कांप उठा। आकाश में उड़ने वाला वह व्यक्ति कौन था? किस तरह का व्यक्ति इस तरह उड़ सकता है? एक उन्नत जादूगर? एक उच्च पदस्थ पुजारी? शिक्षक भी उड़ नहीं सकते। हवा में उड़ता हुआ वह व्यक्ति, जिसकी प्रार्थना की आवाज मीलों तक गूंज रही है,
वह कितना शक्तिशाली था। 10वां स्तर, 11वां स्तर, या उससे भी ऊंचा? या शायद क्या उन्होंने किसी जादुई वस्तु का इस्तेमाल किया था? अगर वह व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। बर्नार्ड, क्या तुम्हें उनके स्तर का अंदाजा है? विनय ने फुसफुसाते हुए पूछा। दूर होने के बावजूद उसे डर था कि कहीं दूसरा सुन न ले, इसलिए उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। बर्नार्ड ने धीमी, दबी हुई आवाज में सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जब हम उनका सामना करेंगे तब पता चल जाएगा। लड़ने का समय बीत चुका था। विनय ने अपनी थैली को छुआ और फिर अपने गले में लटके हुए माना मोती को, फिर भी उसे सुरक्षा का कोई आभास नहीं हुआ। हे भगवान बुद्ध, प्रकृति, कृपया इन्हें प्रकट न होने दें। डर उसी चीज को आकर्षित करता है जिससे आप डरते हैं। प्रार्थना समाप्त हुई और उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद गोला अचानक एक तेज रोशनी से जगमगा उठा, जिससे 10 मील के दायरे में सब कुछ रोशन हो गया। विनय और उसका समूह, जो पहले अंधेरे में छिपे हुए थे, अब इस तेज रोशनी से पूरी तरह उजागर हो गए। पूर्व की ओर प्रार्थना कर रहे व्यक्ति की आवाज एक बार फिर गूंजी, कोमल और स्पष्ट स्वर में, लेकिन उन शब्दों ने विनय की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। धूर्त विधर्मी, पवित्र बेड़े के शत्रु, पर्वत की दीवार से चिपके हुए, पूर्व की ओर भागो। गोले पर मौजूद सफेद रोशनी बिखरने से सघन होकर एक चकाचौंध भरी किरण में तब्दील हो गई, जिसने विनय और उसके साथियों को मजबूती से अपनी चपेट में ले लिया। जमीन पर बने प्रकाश के धब्बे घरों जितने बड़े थे, जो पीछा करने वाली टीम को कई मील दूर से भी दिखाई दे रहे थे, जिससे दुश्मन की दिशा का पता चल गया। विनय को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। अनायास ही उसने चिल्लाकर कहा, दाईं ओर, पहाड़ की दीवार के सहारे भागो। अगर हम पहाड़ की दीवार के अंदर मुड़ेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इतनी शक्तिशाली दैवीय शक्ति यह मनमाने ढंग से नहीं चल सकती। अगर वह प्रकाश का गोला लगातार बाहर की ओर तैरता रहे और प्रकाश की किरण को हमारे ऊपर बनाए रखे, तो मैं हार मान लूंगा। विनय ने गुस्से से सोचा। उसके याद दिलाने से पहले ही टीम मुड़कर पहाड़ की ढलान पर दौड़ने लगी, पूरब की ओर भागने की कोशिश कर रही थी। अचानक 5वें स्तर का ढालधारी योद्धा यॉर्क अपने घोड़े के साथ जमीन पर गिर पड़ा और एक चीख सुनाई दी। यॉर्क, कैप्टन बार्न्स चिल्लाए। ढालधारी योद्धा उठने के लिए संघर्ष करते हुए कुछ बार लुढ़का और तुरंत अपने घोड़े की जांच की। एक नजर में ही उसका चेहरा बिगड़ गया। कैप्टन, घोड़ा नहीं चल पाएगा। इन घोड़ों ने आज रात बहुत कष्ट झेला था। न ठीक से खाना मिला, न आराम। रात के अंधेरे में दर्जनों मील का सफर तय किया, और अब थोड़े से आराम के बाद उन्हें अपने मालिकों को फिर से अपनी जान बचाने के लिए ले जाना पड़ा। ढालधारी योद्धाओं में यॉर्क सबसे बलवान था। उसके पास सबसे भारी साजो सामान था और उसका घोड़ा सबसे अधिक भार वहन कर रहा था, जो सबसे पहले गिर पड़ा। जैसे ही उसका घोड़ा गिरा, दल के अन्य घोड़े हिनहिनाए और कई अन्य घोड़े भी गिरने की कगार पर थे। हालात और भी बदतर हो गए जब मूसलाधार बारिश की तरह तेज खुरों की आवाज ने संकेत दिया कि पीछा करने वाले पीछे से उन तक पहुंच गए थे। यह काम नहीं कर रहा है, कप्तान। यॉर्क हाथ में लोहे की ढाल लिए दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और पीले चेहरे के साथ दूर देखने लगा। कप्तान, मेरा घोड़ा गया काम से। चलते रहो, विनय और जादूगर शिवांगी ने एक साथ कहा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और विनय चिल्लाता रहा, आगे बढ़ते रहो। ऐसी जगह ढूंढो जहां सफेद रोशनी न पहुंच सके, और हम वहां घात लगाकर पीछा करने वालों को मार गिराएंगे। टीम पूरी ताकत से दौड़ती रही। यॉर्क क्षण भर के लिए हतोत्साहित हुआ, लेकिन कुछ शब्दों से जागृत होकर तुरंत जोश में आ गया। 5वें स्तर के शूरवीर की शारीरिक शक्ति पहले से ही असाधारण थी। गर्जनापूर्ण कदमों से दौड़ते हुए वह किसी से भी धीमा नहीं था। हालांकि विनय का घोड़ा भी थकान के लक्षण दिखा रहा था। बर्नार्ड ने तुरंत अपने घोड़े से छलांग लगाई और विनय को आसानी से उठा लिया। योद्धा की पीठ पर लेटे हुए विनय ने अपना सिर घुमाकर पीछे का दृश्य देखने का प्रयास किया। एक नजर में ही उसने पीछा करने वालों की स्थिति का पता लगा लिया और राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है यहाँ कोई उड़ने वाला बड़ा योद्धा नहीं है।
बाकी लोगों की बात करें तो खैर, हमारे पीछे कितने लोग हैं? क्या वे शूरवीर हैं? कैप्टन बार्न्स दौड़ते हुए चिल्लाया। विनय ने गर्दन झुकाकर कहा, 10 लोग। मुझे नहीं पता कि वे शूरवीर हैं या नहीं, लेकिन उन सभी ने काले कवच पहने हैं और बड़ी बड़ी तलवारें लिए हुए हैं। उनके कपड़ों पर सुनहरे रंग का बिजली का पैटर्न बना है और कुछ बहुत ही अजीब है। बहुत ही अजीब। उसे इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। जादूगर शिवांगी पहले ही पलट चुकी थी और एक नजर में ही पूरी तरह से चौंक गई। न्यायालय के न्यायाधीश, भागो! सबने एक साथ चिल्लाया। विनय ने अपनी थैली तलाशनी शुरू की। लिंडे ने बाहर आने से पहले उसे कौन कौन सी जादुई वस्तुएं दी थीं? कौन सी वस्तु युद्ध का रुख बदल सकती थी? किस वस्तु की मारक क्षमता हमले के लिए पर्याप्त थी? सर्दी गर्मी से बचाव करने वाली अंगूठी। बेकार। जल शुद्ध करने वाली अंगूठी। किसी काम की नहीं। चमकीला ताबीज। यह सिर्फ बचाव करता है, आक्रमण नहीं। मरे हुओं को काबू करने वाला पेंडेंट। अभी बेकार है। लाशें होती भी तो उसके पास उनसे निपटने का समय नहीं होता। लाशों को उड़ाने वाली अंगूठी। ये तो कमाल की है। मौका मिलते ही इन्हें उड़ा दो। सौभाग्यवश पहाड़ी इलाका अंततः अंदर की ओर मुड़ने लगा और हवा में लटका हुआ गोला सचमुच हिल नहीं सका। घोड़ों के खुरों की आवाज धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई और विनय ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह पहली बार है जब मैंने सचमुच महसूस किया है कि अंधेरे की शरण इतनी सुकून देने वाली हो सकती है। भगवान भला करे पीछे वाले भी धीमे हो जाएं। उसने चारों ओर देखा, अनुकूल जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, घात लगाने की तैयारी में। खैर, आगे पहाड़ी रास्ता काफी संकरा है, मैं शायद कुछ तार बिछा सकता हूँ। आगे एक मोड़ है, अगर समय हो तो हम उसके पीछे कुछ गड्ढे खोद सकते हैं। काश यहाँ कोई चट्टान होती तो हम उन्हें सीधे फंसा सकते थे। विनय सोच विचार कर रहा था, लेकिन कोई भी इलाका उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वह कोई फैसला ले पाता, पीछे से आ रहे पीछा करने वालों में से एक जोरदार आवाज गूंजी, तेजस्वी भगवान की महिमा के लिए। भयंकर गर्जना के बीच काले कवचधारी योद्धाओं ने अपनी विशाल तलवारें म्यान से निकाली और एक समान गति से आगे बढ़े। विनय ने जैसे ही अपना सिर घुमाकर देखा, उसकी नजर तलवारों की नोकों से फूटती तेज सफेद रोशनी पर पड़ी, जिसने पूरी पहाड़ी घाटी को रोशन कर दिया। परसेंट विनय ने गुस्से में एक गाली निगली और झुंझलाहट से अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखों से आंसू बहने लगे। भला इसमें रोशनी भी कैसे है? इस रोशनी के साथ तो कई चालाकी भरी तरकीबें भी नाकाम हो जाएंगी। सौभाग्य से बर्नार्ड उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए था। अगर विनय खुद भाग रहा होता तो आंखों में थोड़ी सी भी जलन उसे ठोकर मार सकती थी। फिर भी पीछा करने वालों के पास सिर्फ रोशनी ही नहीं थी। विनय बर्बर योद्धा की पीठ पर छटपटा रहा था, तभी अचानक उसे एक झंझनाहट सुनाई दी। तुरंत बाद बर्नार्ड आगे की ओर झपटा, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। तीर तेजी से गुजरे और कैप्टन बार्न्स के बगल में खड़ा दोधारी योद्धा दिल दहला देने वाली चीख के साथ चिल्लाया, उनके पास शक्तिशाली धनुष हैं। बहुत शक्तिशाली धनुष। उसे गोली मत मारो, पीछे से किसी ने चिल्लाकर उन्हें रोका। विनय ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी वह कुछ भयावह सी आवाज फिर से सुनाई दी, सामने खड़ा विधर्मी पुजारी। जादूगर, रुको! तेजस्वी भगवान एक सहिष्णु और दयालु देवता हैं। जब तक तुम धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो, मैं गॉर्डन मेनेवा न्यायाधिकरण के नाम पर तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। मुझे तुम पर उतना ही विश्वास है जितना भूतों पर। पीछे मुड़कर जोर से गाली देने की इच्छा को दबाते हुए विनय ने लाश विस्फोट की अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। उसने बर्नार्ड को कोहनी मारी, उसे कैप्टन बार्न्स के पास ले जाने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, आगे मोड़ पार करने के बाद 2 घोड़ों को मार डालना। उन्हें सामने से रोक दें, बर्नार्ड ने पूछा। हाँ, विनय ने मुट्ठी उठाकर कप्तान को अंगूठी दिखाई। जादूगर शिवांगी ने दी है।
अध्याय 143। गॉर्डन मेनेवा उत्साह से लबालब थे। 10 सदस्यीय विशिष्ट न्यायिक दस्ते का नेतृत्व करते हुए, जिसमें 5 शूरवीर शामिल हैं, जिनमें से 2 छठे स्तर के हैं और स्वयं 9वें स्तर के शूरवीर हैं। दूसरी ओर जिनकी संख्या 20 थी, उनमें से केवल 3 ही शूरवीर की उपाधि तक पहुंच पाए, जिनमें सबसे शक्तिशाली बर्बर योद्धा 7वें स्तर पर था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मूर्ति पूजक समूह में 2 जादूगर भी थे। गुण, उन्हें पुण्य का फल थाली में परोस कर दिया गया। न्यायपालिका मूर्ति पूजक जादूगरों को बहुत महत्व देती थी। यदि वह उन दोनों को जीवित पकड़ लेता, चाहे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर या उन्हें चिता से बांधकर, तो न्यायपालिका की सहायता से उसे प्रतिष्ठित 10वें स्तर तक पदोन्नति मिल सकती थी। 9वें से 10वें पद तक की छलांग बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे पार करने से वह एक महान शूरवीर बन जाता, जिससे उसकी युद्ध क्षमता और चर्च में उसकी प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होती। जैसे जैसे गॉर्डन सोचता गया, उसका दिल और भी जोश से भरता गया। टीम को गति बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए ठोस लाभ उसकी पहुंच के करीब पहुंच रहे थे। तभी आगे मौजूद मूर्ति पूजक अचानक मुड़ गए और पहाड़ के मोड़ के पीछे गायब हो गए। मेलेन, फेची, रफ्तार बढ़ाओ, गॉर्डन ने अग्रणी उम्मीदवारों से आग्रह किया। आगे की स्थिति अनिश्चित थी और यदि उन पर कड़ी नजर नहीं रखी गई तो वे मूर्ति पूजक विशेष रूप से जादूगर बच निकल सकते थे, जिससे उनकी योग्यता और पदोन्नति के सपने चकनाचूर हो सकते थे। लेकिन सबसे आगे चल रहे मेलेन ने अचानक अपने घोड़े की लगाम खींची और उसे रोक दिया। फेची, जो इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था, ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और बाल बाल टक्कर होते होते बची। घोड़े लगातार हिनहिनाते रहे और एक ही जगह पर चक्कर लगाते रहे। अगर एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ हल्की ढलान न होती तो दोनों योद्धा और उनके घोड़े शायद गिर जाते। रुके क्यों? गॉर्डन क्रोधित हो उठा। फिर भी मेलन उसके गुस्से से बेपरवाह होकर न केवल आगे बढ़ने से रुका बल्कि घोड़े से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गया। कैप्टन, आगे रास्ता अवरुद्ध है। तो फिर जगह खाली करो, तुम सब आगे बढ़ो, गॉर्डन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मेलन, फेची और आगे चल रहे 2 शूरवीरों ने रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। मेलन ने लापरवाही से अपनी बड़ी तलवार काठी पर टांग दी और बुदबुदाते हुए कहा, इन घोड़ों को मारकर रास्ता रोकना हास्यास्पद है, मानो इन्हें हिलाया ही न जा सके। घोड़ों के शव, घोड़ों के शव। गॉर्डन सिहर उठा, उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। सहज प्रवृत्ति ने तर्क पर विजय प्राप्त कर ली और शूरवीर कप्तान दहाड़ा, पीछे हटो, पीछे हटो। बूम! एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट। शूरवीरों द्वारा घसीटकर लाए गए घोड़ों के शव एक साथ फट पड़े। सूखी शाखाएं और पत्तियां सरसराती हुई नीचे गिरीं। चट्टान पर पड़े ढीले पत्थर खड़खड़ाहट के साथ नीचे गिरे, जिससे जमीन हिल गई। लगभग 10 मीटर दूर खड़े गॉर्डन भी बच नहीं पाए। झटके की लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे वे क्षण भर के लिए एक तरफ झुक गए। अंग, मांस और अजीबोगरीब तरल पदार्थ फटकर चारों दिशाओं में उड़ने लगे। गॉर्डन ने अपने चेहरे को बचाने के लिए अपनी गोल ढाल उठाई और खून की बारिश को रोक दिया। आगे खड़े मेलन और फेची कम भाग्यशाली थे। दोनों शूरवीरों के सहायक चीखने लगे, आह! मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरा चेहरा! शवों का विस्फोट! यह लाशों का विस्फोट कैसे हो सकता है? गॉर्डन का सिर चकरा रहा था। दूसरी तरफ केवल 2 जादूगर थे। एक के पास ओक की छड़ी थी, जो प्रकृति देवता का भक्त था। दूसरा पहनावे और जादू के निशानों से संभवतः एक मौलिक जादूगर था, न कि कोई प्रेत विद्रोही। क्या कोई तीसरा जादूगर भी हो सकता है? क्या उसने गलत अनुमान लगाया होगा और उनके बीच कोई जादूगर छिपा हुआ था? सभी ध्यान दें, एक और जादूगर, उसने जोर से चेतावनी दी। जांच करने पर पता चला कि मेलन और फेची को गंभीर चोट नहीं आई थी, बस उन पर लाश का तरल पदार्थ गिर गया था, जो काफी पेचीदा था।
गॉर्डन युद्ध में माहिर था, लेकिन उसके उपचार मंत्रों में कमी थी। दोनों शूरवीर सहायक। दुर्भाग्यवश बचाव कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। लिंडे फेरेल द्वारा विनय तलवार को शव विस्फोट के लिए दी गई शिवांगी की अंगूठी बेहतरीन साबित हुई, कोई छूट नहीं मिली। गॉर्डन असहाय होकर अपने अधीनस्थों की चोटों को देख रहा था। उन्हें थोड़ी सफाई देने और घोड़ों पर चढ़ाने में मदद करने के बाद उसने अपने डांटे हुए सहायक विल्बो को निर्देश दिया, आप इन्हें वापस ले जाइए, इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। सिर्फ 4 मारे गए। विनय ने अफसोस के साथ बर्बरों की ओर देखा। लाशों के विस्फोट से परिणाम नहीं बदल सकता था। जल्द ही भयंकर न्यायिक योद्धाओं ने उन्हें पकड़ लिया। विनय की टीम हार गई, जैसे बिना घोड़ों के सैनिक भाग रहे हों। अंत में सबसे छोटा और निचले स्तर का खिलाड़ी ब्लेक टखने को पकड़े हुए गिर पड़ा। कैप्टन लड़के की आवाज में आंसुओं की झलक थी। वह छटपटा रहा था, कैप्टन बार्न्स का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरी चिंता मत करो, भागो, जल्दी भागो। मुड़ी हुई एड़ी, अकीलीज टेंडन फट गया। फ्रैक्चर। विनय ठीक होना चाहता था, लेकिन बर्नार्ड उसे उठाकर आगे दौड़ा रहा था, उसकी पहुंच से बाहर। तेजी से धनुष लिए पीछा करने वाले आ रहे थे। बर्बर लोग अब उसे अपनी पीठ पर नहीं बल्कि आगे ले जा रहे थे, उनकी चौड़ी पीठें उसे ढाल दे रही थीं। विनय खुद को छुड़ा नहीं सका, इसलिए उसने एक औषधि फेंकी। इलाज की औषधि, इसका प्रयोग करो। गिरे हुए लोग गायब हो गए। जल्द ही कैप्टन बार्न्स लाल आंखों से सिर झुकाए दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। बाद में पहाड़ी सड़क से एक दूर से चीखने की आवाज सुनाई दी। हम ऐसे ही नहीं चल सकते, कैप्टन बार्न्स ने दृढ़ निश्चय किया। वह रुके, अपने धनुष को उतारा और उसे प्यार से सहलाया। हम रुकते हैं, चलो उनसे लड़ते हैं। लड़ो, ढाल योद्धा यॉर्क ने सबसे पहले जवाब दिया। घोड़े से गिरते हुए वह यही चाहता था, लेकिन कप्तान ने उसे रोक दिया। कप्तान बार्न्स की बात सुनकर वह मुड़ा और अपनी स्टील की ढाल खड़ी कर ली। मैं सबसे आगे रहूंगा। बार्न्स, तुम मेरे पीछे जाओ, ऊपर जाओ। योद्धा चुपचाप एक पंक्ति में खड़े हो गए। 5 घोड़ों को मारकर उन्होंने उन्हें पहाड़ के मोड़ पर ढेर कर दिया और ढाल बनाकर बचाव किया। यॉर्क सबसे आगे था। 2 निचले स्तर के ढालधारी योद्धा घोड़ों के शवों के पीछे ढाल उठाए खड़े थे। कैप्टन बार्न्स और एक अन्य तीरंदाज ऊपर चढ़ गए। ढाले और चाकू लिए शेष योद्धाओं ने ढालों के पीछे एक छोटी सी आक्रमण पंक्ति बना ली। जादूगर शिवांगी ने मतदान से परहेज किया। वह एक तरफ खड़ी रही, जीवन और मृत्यु में अपने साथियों को देखती रही, उसका चेहरा लाल हो गया था। मेरी जादुई शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे एक चाकू दो। अध्याय 144। डेनियल की जादुई शक्तियां तेजी से कम होती जा रही थीं, लगातार पीछा किए जाने और रात भर भागते रहने के कारण वे क्षीण हो गई थीं। इस समय जादुई शक्तियों के बिना एक जादूगर लगभग शक्तिहीन था और न्यायिक अधिकारी भाग रहे समूह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उनके करीब आ रहे थे। पूर्ण रूप से सुसज्जित चौथे स्तर का जादूगर उन जादूगरों से बहुत अलग था जिनके सारे मंत्र समाप्त हो चुके थे। जहां एक स्तर के योद्धा द्वारा चौथे स्तर के जादूगर को आसानी से हराया जा सकता था, वहीं चौथे स्तर का जादूगर यहां तक कि संगठित शूरवीरों के समूह के विरुद्ध भी एक कठिन चुनौती पेश करता था। तेजी से जाओ। कैप्टन बार्न्स ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और डेनियल को जबरदस्ती दूर धकेल दिया। फिर वह दुविधा में डूबे विनय तलवार की ओर मुड़े। प्रोटोकॉल के अनुसार जब हालात गंभीर हो जाते थे तो जादूगरों को सबसे पहले निकलने का अधिकार होता था। विनय को निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह सवाल बना हुआ था कि क्या वह बर्बर योद्धा सेना में शामिल हो सकता है। हालांकि बर्बर योद्धा टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य था, जो उनकी समग्र शक्ति को बढ़ाता था, लेकिन प्रथागत तौर पर अनुयायियों की जिम्मेदारी केवल अपने संरक्षित व्यक्तियों की ही होती थी। यदि विनय जाने का फैसला करता तो बर्बर योद्धा के लिए रुकने का कोई दायित्व नहीं था।
कैप्टन बार्न्स दुविधा में पड़कर सोचने लगे। वहीं विनय ने जादूगर शिवांगी की ओर रुख किया। हाँ, तुम जल्दी चलो। चलते हुए एक मायावी जादू करो, ऐसा दिखाओ कि हम अभी भी भाग रहे हैं, उन्हें चौंका दो। शिवांगी ने अपने होंठ काटे, अपने घोड़े को मोड़ा और घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट भरी आवाज के साथ सड़क पर लोगों के एक समूह का भ्रम पैदा किया, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी बीच विनय ने अपना थैला खोलकर सबको औषधि बांटना शुरू कर दिया। इसे ले लो, हो सकता है मैं बाद में तुम्हारी देखभाल न कर पाऊं, याद रखना, इसे खुद भी पी लेना। विनय, तुम भी जाओ, कैप्टन बार्न्स ने आखिरकार फैसला कर लिया। युवा पादरी को यहाँ मरना नहीं चाहिए। रेडिएंट चर्च का सामना करने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना ठीक नहीं था। इतने प्रतिभाशाली युवा पादरी को इस विकट परिस्थिति में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए थी। न्यायपालिका की तलाशी टीम बेहद शक्तिशाली थी। भले ही बर्बर व्यक्ति युवा पादरी को अपने साथ ले जाए, फिर भी बचने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि अगर विनय वहीं रुका रहता तो वह थोड़ी सी संभावना भी खत्म हो सकती थी। जल्दी जाओ, बर्नार्ड तुम्हें ले जाएगा, कैप्टन बार्न्स ने विनय को जाने के लिए चिल्लाकर कहा। हालांकि विनय हिचकिचाया, 2 कदम पीछे हट गया और उस बर्बर व्यक्ति को विनती भरे भाव से देखने लगा। बर्नार्ड, क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? उत्तर के योद्धा अपने साथियों को नहीं छोड़ते, बर्नार्ड ने जोर से जवाब दिया, अपनी हड्डी की गदा उठाते हुए और आगे बढ़ते हुए। अपनी प्रभावशाली कदकाठी और लंबे पैरों के बल पर बर्नार्ड ने 2 कदम की दूरी एक ही बार में तय कर ली। वह 2 ढालधारी योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। बर्बर योद्धा ने दोनों हाथों से हड्डी का गदा पकड़ रखा था और थोड़ा झुककर उसे आगे की ओर इशारा किया। फिर वह विनय की ओर मुड़ा। तुम बहुत अच्छे हो, बर्नार्ड तुम्हारा पूरा साथ देगा। अच्छा, विनय ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ढक्कन हटाने के बाद उसने झटपट एक ऊर्जावर्धक औषधि पी ली, जिससे उसके दिमाग में ताजगी का संचार हुआ। ऑक्सीजन की एक शीशी को कसकर पकड़े हुए वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। मुझे अभी भी दौरे पड़ते हैं। जो तुमने देखा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूरी कितनी है? कैप्टन बार्न्स अचानक मुड़े। विनय ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, 30 फीट। बर्नार्ड के पीछे जाओ। बर्नार्ड, युवा पादरी की रक्षा करो। पीछा करने वाले जैसे जैसे करीब आते गए, घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। विनय को लगा जैसे उसका दिल जमीन के साथ कांप रहा हो। दादा 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 दादा। यह अच्छा नहीं था, उसने सोचा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए। इस धड़कन से दुश्मन सेना को कोई लय नहीं मिलनी चाहिए जिसका वे अनुसरण कर सकें। अगर बाद में उन्हें पता चले कि यह धड़कन दिल को वास्तविक क्षति के कारण नहीं बल्कि डर के कारण उत्पन्न हुई थी, तो आपातकालीन कक्ष के कर्मचारियों के लिए यह हंसी का विषय होगा। इसके अलावा किनारे खड़े होकर देखने वाले लोग भी उसका मजाक उड़ा सकते थे। विनय के विचार उलझे हुए थे और उसकी सांसें तेज हो गईं। दूसरी ओर मोड़ पर पहुंचते ही न्यायपालिका के शूरवीरों ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी और अपनी लय को व्यवस्थित किया। घोड़ों के खुरों की आवाज धीरे धीरे एक समान हो गई और शूरवीरों की प्रार्थनाएं और भी तेज हो गईं। हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु, आप स्वर्ग में दिव्य हैं। हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु, आप ही पृथ्वी पर व्यवस्था हैं। आपकी ज्योति पृथ्वी पर भी उसी प्रकार चमके जैसे स्वर्ग में चमकती है। और हम तुम्हारे सबसे तेज धार वाले हथियार बनेंगे। मोड़ के दूसरी ओर से एक चकाचौंध भरी चमकदार सफेद रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों की दीवारों को चीरती हुई निकली। ठंडी तलवार ने घोड़े के शव को उठाया, उसे क्षैतिज और लंबवत रूप से चीरते हुए भारी घोड़े के शव को 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो विनय की ओर लुढ़का हुआ आया। कार्यवाही करना, कैप्टन बार्न्स चिल्लाया। यॉर्क ने अपनी ढाल उठाई, उसके बगल में 2 ढालधारी योद्धाओं ने भी अपनी ढालें उठाईं और बर्नार्ड ने अपनी हड्डी की गदा ऊपर की ओर घुमाते हुए दहाड़ मारी। उसी समय विरोधी शूरवीर का युद्ध घोड़ा हिनहिनाया
और सफेद प्रकाश के पंख लिए एक विशाल तलवार ने जोरदार प्रहार किया। बूम! धरती कांप उठी। विनय बर्नार्ड के पीछे 5 कदम की दूरी पर खड़ा था, मानो वह किसी फटे हुए बम पर खड़ा हो और आगे पीछे डगमगा रहा हो। उसके सामने उस बर्बर योद्धा का लंबा शरीर झुक गया, उसके पैर और कमरबंद एक साथ फट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। दोनों ओर यॉर्क के नेतृत्व में ढालधारी योद्धा लड़खड़ाए और पीछे की ओर गिर पड़े। फिर से बर्नार्ड दहाड़ा, उसकी आंखें लाल हो गईं, मांसपेशियां एक के बाद एक फूल गईं। उसने अपने कंधे पर से जानवर की खाल उतार दी, दोनों हाथों से हड्डी का गदा पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरी ओर घोड़े से उतरा हुआ योद्धा दोनों हाथों में तलवार लिए हुए आगे बढ़ा। फिर से आओ! प्रकाश इतना चकाचौंध भरा था कि आंखें चौंधिया गईं। विनय को धुंधला सा बर्बर योद्धा के हड्डी के गदा से एक चमकदार रोशनी उठती हुई दिखाई दी। उसने अपना सिर उठाया और किसी प्राचीन विशालकाय जानवर की तरह दहाड़ा। वहीं दूसरी ओर मौजूद तेजस्वी योद्धाओं के नेता के सिर के ऊपर एक देवदूत जैसी आकृति मंडरा रही थी, जो योद्धा की ही तरह एक लंबी तलवार चला रही थी। एक और भीषण विस्फोट। शूरवीर की तलवार हड्डी के गदा से टकराई। विशालकाय जानवर की चमक पलक झपकते ही गायब हो गई और बर्नार्ड खून से लथपथ होकर पीछे की ओर उड़ता हुआ पहाड़ की दीवार से जा टकराया। विशाल हड्डी के गदा में दरारें फैल गईं, चारों ओर झटके लगने लगे और आसपास के ढालधारी योद्धा एक गोलाकार पैटर्न में गिर पड़े। ढालें बेतरतीब ढंग से उनके ऊपर आ गईं। विनय को जमीन से ऊपर उठा लिया गया और वह लगातार कई बार लुढ़का। सभी की भयभीत निगाहों के सामने बर्बर योद्धा से लड़ने वाला योद्धा लड़खड़ाया, लेकिन स्थिर खड़ा रहा और तलवार को आगे की ओर उठाया। आत्मसमर्पण करो! उस व्यक्ति ने जमीन पर फैली अफरा तफरी को नजरअंदाज करते हुए लगातार आगे बढ़ना शुरू किया। उसने अपना मुखौटा नीचे किया, बर्फीली तलवार और ठंडी निगाहें दोनों विनय की ओर थीं। युवा पुजारी, अब तुम बच नहीं सकते। आत्मसमर्पण करो, परम प्रभु के प्रति निष्ठा की शपथ लो और न्यायपालिका के नाम पर मैं, गॉर्डन मेनेवा, तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। गॉर्डन कदम दर कदम आगे बढ़ा। युवा पादरी के वस्त्र में केवल एक ही पत्ता था और उसके हाथ में मौजूद शिवांगी की दी हुई बलूत की छड़ी के सिरे पर भी केवल एक ही पत्ता लहरा रहा था, एक ऐसा स्तर जिसे एक पादरी ज्यादा प्रदर्शित नहीं कर सकता था। अगर उसे एक हाथ भी दिया जाता तो उससे आसानी से निपटा जा सकता था। उसे चोट मत पहुंचाओ, खांसी खांसी खांसी, उसे चोट मत पहुंचाओ। बर्बर योद्धा दहाड़ता हुआ संघर्ष कर रहा था, हड्डी के डंडे का इस्तेमाल करते हुए बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था। खड़ा होकर खून थूकता, गिरता, खून थूकता, फिर खड़ा होता। गॉर्डन ने उदासीनता से देखा और अपना सिर घुमा लिया। फिर उसने देखा कि युवा पादरी दयनीय हालत में जमीन से उठ रहा है, उसका बायां हाथ आगे की ओर बढ़ा हुआ है। अपनी थैली में उसने अपनी दाहिनी हथेली को सपाट रूप से आगे की ओर धकेला, जिससे एक कुछ हद तक परिचित और कुछ हद तक अपरिचित इशारा हुआ। @ आग की एक प्रचंड सफेद लपटें तेजी से आगे बढ़ी। अध्याय 145। शुद्ध सफेद लपटें 10 मीटर के दायरे में फैल गईं, जिससे विनय तलवार की फैली हुई दाहिनी हथेली के चारों ओर 60 डिग्री का शंकु बन गया। विस्फोट से लेकर प्रभाव तक का समय बस एक पल था, 1 सेकंड भी नहीं। जैसे ही गॉर्डन मेनेवा नाइट पास आया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और अपना चेहरा जलती हुई सफेद लपटों में झुलसने दिया। प्रकृति के देवता का प्रथम स्तर का पुजारी, जो गॉर्डन जैसे 9वें स्तर के नाइट की नजर में एक निम्न स्तर का प्रतिद्वंद्वी था, मानो एक मजाक हो। अपनी श्रेष्ठता पर आश्वस्त गॉर्डन ने आने वाले हमले से बचाव का कोई प्रयास नहीं किया। फिर लपटें तेज काली होकर भड़क उठीं। पल भर में गॉर्डन नाइट की आंखों की रोशनी चली गई। वह न तो जमीन पर लौटते छोटे पुजारी को देख पा रहा था, न ही दुश्मन को धनुष खींचकर तीर चलाते हुए, और न ही अपने साथी की ओर उड़ते हुए तीर को। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। विनय के नजरिए से उसके सामने खड़ा योद्धा सफेद आग में जम गया,
चेहरे के भाव गायब हो गए, यहाँ तक कि खोपड़ी की सतह पर भी काले छेद दिखाई देने लगे। सामने का कवच, हेलमेट और फेसप्लेट चमकदार चिंगारियों में बदल गए, धातु जलने लगी। इस व्यक्ति का तो बुरा हाल होना तय है, विनय ने सोचा। जमीन पर झुककर वह एक तरफ लुढ़का और अपने बाएं हाथ से थैली में से ऑक्सीजन की दूसरी नली निकाली। उच्च तापमान वाली लपटों की सीधी चपेट में आए दुश्मन को तीसरे दर्जे के जलने का सामना करना पड़ा। उनकी त्वचा की परतें जलकर मांसपेशियों और हड्डियों तक पहुंच गईं। आंखें, कान, नाक सब नष्ट हो गए थे। भले ही मस्तिष्क न जला हो, मस्तिष्क में सूजन, सेरेब्रल एडिमा के कारण जल्द ही सदमा लग सकता था। जलते हुए कवच को देखते हुए विनय ने जले हुए गले, श्वासनली, कैरोटिड धमनी और अन्य अंगों के बारे में अनुमान लगाया। कुछ ही मिनटों में दम घुटकर मौत हो सकती थी। यह पहला व्यक्ति है जिसे मैंने अपने हाथों से मारा है, विनय ने मन ही मन सोचा। उसे जो अलगाव महसूस हो रहा था, मानो वह सब कुछ एक स्क्रीन के माध्यम से देख रहा हो, वह उस क्षण की वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत था। पहाड़ी रास्ते पर सन्नाटा छा गया। न्यायाधीशों के शूरवीर, उनके सहायक, विशेष बलों के सैनिक और बर्बर बर्नार्ड सभी अचंभित होकर अपनी जगह पर जम गए। पीछा करने वाली टीम के कप्तान और घटनास्थल पर सबसे बलिष्ठ गॉर्डन नाइट सफेद लपटों में घिरकर जमीन पर बेसुध खड़े थे। बाल, लबादा, कवच सब कुछ जल रहा था। विनय की सफेद लपटों की दूसरी लहर ने एक अन्य सिपाही को भी अपनी चपेट में ले लिया, जो बच नहीं सका, और वह व्यक्ति और घोड़ा दोनों काली राख के ढेर में गिर पड़े। जैसे ही आग की दूसरी लहर उठी, न्यायाधीशों के पक्ष के योद्धा तुरंत मुड़कर भाग गए। जब तक गॉर्डन नाइट गिरा, न्यायाधीशों के गुट के पीछा करने वाले गायब हो चुके थे। बर्नार्ड जमीन पर गिर पड़ा, उसके पैर लड़खड़ा गए। विनय अपनी कमजोरी के बावजूद आगे बढ़ा और सबसे पहले बर्नार्ड की हालत देखी, फिर घायल विशेष बलों के सदस्यों की मदद करने लगा। भीषण झड़प के बाद विनय घायलों की देखभाल में व्यस्त हो गया। मदद के लिए चिल्लाते हुए उसने एक साथ आपातकालीन जांच, शल्य चिकित्सा और उपचार तकनीकों को लागू करने का निर्देश दिया। जैसे ही पहाड़ पर सूरज निकला, घायलों को आखिरकार अलग कर दिया गया। बर्नार्ड के पास लौटकर विनय ने देखा कि वह बर्बर हाँफ रहा था और तेजी से घोड़े का मांस चबा रहा था। आग पर घोड़े के मांस की एक और कतार भुन रही थी, उस घोड़े का मांस जिसे विनय ने मारा था, जिसका पिछला आधा हिस्सा अभी जला नहीं था। एक हाथ पर पट्टियां बंधी हुई वह बदमाश तेजी से घोड़े का मांस काट रहा था। बर्नार्ड, तुम कैसे हो? विनय ने पूछा। हम स्वादिष्ट, तुम भी खाओ, बर्नार्ड ने जवाब दिया और विनय को गर्मागर्म घोड़े के मांस का एक टुकड़ा दिया। चर्बी से लथपथ घोड़े के मांस का एक बड़ा टुकड़ा लगभग विनय के चेहरे पर जा लगा। अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। विनय, छोटा विनय, महामहिम पुजारी। वहां मौजूद 19 लोगों के समूह में से 17 या 18 आवाजें गूंज उठीं। कैप्टन बार्न्स और बर्नार्ड उसकी मदद के लिए दौड़े, जिससे विनय लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए शर्मनाक स्थिति को टाल दिया। विनय विरोध करने की ताकत खोकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख पुकार फिर से फूट पड़ी, जिससे उसका चक्कर और बढ़ गया। ठंडे पसीने की लहरें बहने लगीं। मैं ठीक हूं, मुझे बस भूख लगी है। मुझे लेवल 10 की एक बोतल कैंडी दे दो। कुछ पल सन्नाटा छा गया। न तो कोई नर्स उसके पसीने को पोंछ रही थी, न ही उसके मुंह में ग्लूकोज का कोई जाना पहचाना घोल डाला जा रहा था। इसके बजाय एक बड़ी, सख्त और कठोर चीज को जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया गया। विनय ने चबाया और उसके दांत लगभग अटक गए। हम 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 मुझे ग्लूकोज चाहिए था, माल्ट शुगर नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो नहीं खा सकता, बर्नार्ड उसके कान में गरजते हुए बोला। क्यों चीनी? उसे तो मांस चाहिए। मांस खाओ। अध्याय 146। क्या? मेनेवा मर गया? पीछा करने वाली टीम में 4 लोग मारे गए, 2 घायल हुए। लाल वस्त्रधारी बिशप होक स्तब्ध और क्रोधित थे।
उनका पतला चेहरा नीले से सफेद और फिर सफेद से नीला हो गया। उनके नुकीले गंजे सिर पर ऐसा लग रहा था मानो भाप फूटने वाली हो। हुक आश्चर्यचकित और क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन सभी 10,000 सैनिकों को स्वतंत्र रूप से आदेश दे सकता था। वास्तव में इन 10,000 सैनिकों में विभिन्न पृष्ठभूमि और उद्देश्यों वाले कई गुट शामिल थे। पोलिसी के पवित्र शूरवीर, ट्रिब्यूनल के ब्लैक कैवेलियर्स, गैलोरिन साम्राज्य और राइन साम्राज्य की सेनाएं, रास्ते में पड़ने वाले स्थानीय सरदारों की निजी सेनाएं। हर किसी के अपने विचार थे, हर किसी के अपने समर्थक थे। राजसी सेना का उद्देश्य हमेशा अपनी शक्ति को बनाए रखना था। स्थानीय सरदारों में कुछ युवा पुरुष हमेशा तेजस्वी महिला के इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। तपस्वी भिक्षुओं ने ईश्वर की महिमा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। ट्रिब्यूनल कभी कभी लोगों को पकड़कर उन्हें मौत की सजा दे देता था। इस सेना के कमांडर के रूप में वह पवित्र सीट द्वारा पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार सेना का संचालन कर सकता था, लेकिन उन मामलों से निपटना जो विशेष रूप से सार्वजनिक नहीं थे, जैसे कुछ विधर्मियों को पकड़कर फांसी देना, जहाज डुबाने और नदी को अवरुद्ध करने वाले विधर्मियों की तलाश करना, कमांडर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बचाना। उनके लिए मेनेवा टीम एक दुर्लभ और अत्यंत प्रभावी हथियार थी। इसके अलावा गॉर्डन मेनेवा खुद 9वें स्तर का नाइट था, ग्रैंड नाइट बनने से बस एक कदम दूर। अगर वह स्थिति को नहीं संभाल पाता तो यह उसके लिए मुंह पर तमाचा लगने जैसा होता। प्रबल प्रभु की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। जो कोई भी पवित्र धर्मपीठ के पवित्र शूरवीरों को हानि पहुंचाएगा, उसे रक्त से इसकी कीमत चुकानी होगी। पल भर में होक ने अपना मन बना लिया, गरिमा के साथ खड़ा हुआ और उसका लाल वस्त्र लहराया। मास्टर तालंतो, कृपया इधर आइए। नाइट फेलमोर, कृपया इधर आइए। और डिप्टी रेफरी लुसेन, कृपया इधर आइए। सबसे पहले मास्टर तालंतो पहुंचे। वही थे जिन्होंने कल रात आकाश में प्रार्थना की थी। कड़ाके की ठंड में भी उनके पैर नंगे थे। उन्होंने बिना किनारे वाला खुरदुरा सफेद सूती वस्त्र पहना हुआ था और सिर पर कांटों का मुकुट था। सिर झुकाकर वे लकड़ी की माला घुमा रहे थे, मानो उन्हें किसी बात की परवाह ही न हो। जब उसने गॉर्डन मेनेवा का जला हुआ शरीर देखा, तभी उसने कुछ क्षणों के लिए मोतियों को घुमाना बंद किया और उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। विधर्मी! भाई मेनेवा की हत्या विधर्मियों ने की थी। लाल वस्त्र पहने बिशप होक ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। गुरुजी, कृपया यह पता लगाइए कि उनकी मृत्यु किस प्रकार के दुष्ट जादू के प्रभाव में हुई। मास्टर तालंतो ने देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। एक शूरवीर सेवक जो बच निकला था, उनके बगल में खड़ा था और लगातार बुदबुदाते हुए कप्तान की दुखद स्थिति का वर्णन कर रहा था। मास्टर तालंतो मानो बेखबर थे, जांच पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे और कवच के मुड़े हुए किनारे को छूने के लिए नीचे झुके हुए थे। कुछ ही देर में कवच की खड़खड़ाहट की आवाज गूंजी जब नाइट फेलमोर और डिप्टी रेफरी लुसेन एक साथ पहुंचे। नाइट फेलमोर ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, तुम अब भी क्या देख रहे हो? कहीं ये कोई दुष्ट जादूगर तो नहीं? शूरवीरों को इन चीजों से उलझना नहीं चाहिए। सेना उतारो, हमला करो और सबको कुचल दो। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, डिप्टी रेफरी लुसेन ने ठंडे और कठोर स्वर में जवाब दिया। मैंने लौट रही टीम से पूछताछ की है। अंदर दुष्ट देवता के उपासक थे जो मृतकों को व्याकुल कर रहे थे, और एक दुष्ट जादूगर भी था। मेरा सुझाव है कि इन्हें न्यायाधिकरण की वांछित सूची में शामिल किया जाए। मास्टर तालंतो, जो शव को ऐसे घूर रहे थे मानो वहां कोई और मौजूद ही न हो, अचानक बोले, ड्रैगन की सांस। ड्रैगन की सांस, बाकी तीनों ने एक साथ हैरानी से कहा। मास्टर तालंतो ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, भाई मेनेवा 9वें स्तर का योद्धा था। 30 फीट के दायरे में ही एक शंकु के आकार की ज्वाला ने उसे पल भर में इस अवस्था में पहुंचा दिया। यह केवल ड्रैगन की सांस ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। यह एक 4थे स्तर का मंत्र है, जिसका अर्थ है कि प्रतिद्वंदी 7वें स्तर या ऊपर का जादूगर है। क्या इसके लिए ड्रैगन की खाल की जरूरत नहीं है?
उप रेफरी लुसेन ने बीच में ही हस्तक्षेप किया। उन्हें अजगर की खाल मिल गई। लाल वस्त्र पहने बिशप होक ने एक नजर उन पर डाली। मास्टर तालंतो मानो बेखबर आराम से अपना काम जारी रखे रहे। जादू टोना करने वाले दुष्टों का लंबा इतिहास रहा है। वे अक्सर राक्षसों के साथ सौदे करते हैं। दुष्ट जादूगरों का शुद्धिकरण होना चाहिए, लाल वस्त्र पहने बिशप होक ने गंभीरता से घोषणा की। हे स्वामियों, कृपया हमारे ईश्वर की गरिमा और महिमा की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजें। शूरवीर फेलमोर ने ठंडी फुफकार मारते हुए कहा, मुझे शूरवीरों के प्रशिक्षण का निरीक्षण करना है। वह विदा ले लिए। बिशप होक ने उप रेफरी लुसेन की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। इस वरिष्ठ जल्लाद ने अपना लबादा सीधा करते हुए भयावह स्वर में कहा, विधर्मियों का शुद्धिकरण करना न्यायाधिकरण का कर्तव्य है। भाई मेनेवा के अधूरे काम को न्यायाधिकरण के ब्लैक कैवेलियर्स पूरा करेंगे। होक ने खुशी से कहा और लुसेन को बाहर तक पहुंचाया। रास्ते में उप रेफरी अचानक मुड़े और दीवार से लगी शेल्फ पर रखे सुनहरे कंपास पर एक हाथ रख दिया। भूत भगाने का कंपास, इसे दे दो। मैं इसका इस्तेमाल उन विधर्मियों को ढूंढने के लिए करना चाहता हूं। यह मेरी निजी चीज है। बिशप का दिल कांप उठा। हालांकि लुसेन की बर्फीली निगाहों का सामना करते हुए उन्होंने अनिच्छा से सहमति दे दी। ल्यूसन ने चुपचाप सिर हिलाया, कंपास उठाया और चला गया। वह अपने जहाज पर लौटा। 20 ट्राइब्यूनल ब्लैक कैवेलियर्स दस्ते खोज के लिए उतरे और उसके बाद उसने कंपास चालू किया। जब वह उस जगह पहुंचा जहां गॉर्डन की मृत्यु हुई थी, तो उसने ध्यान से देखा। 7वें स्तर का जादूगर, कोई नहीं। 4थे स्तर पर वे 20 मील दूर भाग गए। डरपोक, उनका पीछा करो। घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और वे लुढ़कते हुए दूर चले गए। विनय, तलवार, शिवांगी और अन्य लोग पहाड़ की घाटी में दुबक गए। वे किसका पीछा कर रहे हैं? हमारा? क्या वे गलत दिशा में चले गए? अध्याय 147। न्यायाधिकरण द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई गलत दिशा में होने के बावजूद विनय, तलवार और उसके साथियों के लिए काफी परेशानी का कारण बनी। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। उप मुख्य न्यायाधीश लुसेन ने विनय के समूह की ताकत को कम आंकते हुए भी जनशक्ति तैनात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 टुकड़ियां, 20 जवान तेज घोड़ों पर सवार होकर एक विशाल जाल की तरह फैल गए। विनय और उनकी टीम 2 दिनों से पहाड़ों में भाग रही थी। मुख्य शिविर में वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए उन्होंने कई बार पहाड़ी रास्ते के किनारे तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि हर बार उनका सामना घुड़सवार सेना से होता था जो जाल की तरह फैली हुई थी, पहाड़ी क्षेत्र की बाहरी सीमा और हर निकास द्वार को अवरुद्ध कर रही थी। वे घेरा कसते जा रहे थे। यह नामुमकिन है, हम बाहर नहीं निकल सकते, चुपके से चलने वाले लिंडे फेरेल ने फुफकारते हुए कहा और घास से ढकी ढलान से फिसलकर एक गुफा में प्रवेश किया। वे और करीब आते जा रहे हैं। जल्दी करो, अंदर चले जाओ। योद्धा अव्यवस्थित ढंग से उठे, भाले पकड़े, बड़ी तलवारें उठाईं और ढालें उठाईं। दूसरी ओर विनय को उसका एक साथी उठाकर ले जा रहा था। ढालधारी योद्धा यॉर्क ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उत्सुकता से देखा और फिर अपनी आशा भरी निगाहें कप्तान की ओर घुमाईं। यह तरीका काम नहीं करेगा। हमारे पास सिर्फ एक दिन का राशन बचा है। अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हम यहीं फंस जाएंगे। हमें कोई योजना बनानी होगी। एक योजना। कैप्टन बार्न्स ने अपनी भौहें पहले से भी ज्यादा सिकोड़ लीं। महज एक दिन में लाल दाढ़ी से ढका उनका चेहरा अस्त व्यस्त हो गया था और उनके होठों के कोनों पर छाले पड़ गए थे। उन्होंने आसपास के सैनिकों को देखा, फिर विनय को और अंत में कुछ घायल सैनिकों को देखा और हिचकिचाए। एक तरीका तो है, लेकिन वह बहुत जोखिम भरा है। किस तरफ? कई आवाजों ने एक साथ पूछा। कैप्टन बार्न्स ने मुंह बनाया और फिर दृढ़ता से बोले, नदी पार करें। उन्होंने आधी रात को नदी पार करने का फैसला किया। कड़ाके की ठंड में नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था।
विनय ने अपने कपड़े उतारे, उन्हें अपने बैग में ठूंस लिया और खुद को बुलबुले से ढकने के लिए एक मंत्र का जाप किया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने शिवांगी द्वारा दी गई शीत प्रतिरोधक और ताप प्रतिरोधक जादुई अंगूठी को सक्रिय किया। अंततः वह आगे की ओर झपटा और एक पेड़ के तने को कसकर पकड़ लिया। बर्नार्ड ने पेड़ के तने के दूसरे सिरे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, कसकर पकड़ो। छप छप की आवाज के साथ वे पेड़ के तने सहित पानी में गिर गए। नदी का पानी हल्का ठंडा महसूस हुआ, जैसे गर्मी की दोपहर में तैरने का ताजगी भरा एहसास। विनय जानता था कि यह जादुई सुरक्षा का असर था। शीत प्रतिरोध और ताप प्रतिरोध की वजह से वह अत्यधिक ठंडे ग्लेशियरों और झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में भी सहज महसूस करता था। लगभग तुरंत ही उसके चारों ओर हांफने और दांत किटकिटाने की आवाजें गूंजने लगीं। जिन लोगों के पास जादुई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कितनी ठंड होगी? क्या वे इसे सहन कर पाएंगे? विनय मन ही मन चिंतित था। बर्नार्ड ने पेड़ के तने को धकेलते हुए तेजी से दूसरी तरफ के किनारे की ओर बढ़ना शुरू किया। बर्नार्ड, क्या तुम ठीक हो? विनय ने धीमी आवाज में पूछा। बर्बर योद्धा ने धीमी दहाड़ लगाई। हिमनदी पर रहने वाले योद्धा ठंड से नहीं डरते। चुप रहो। अंधेरे में तैरते हुए अचानक एक धीमी और दयनीय आवाज सुनाई दी, कैप्टन, मैं अब और नहीं लड़ सकता। मेरे पैर में ऐंठन हो रही है। आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, धीरे धीरे गायब हो गई। विनय ने कड़वाहट से सोचा, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं जादूगर बनने के मार्ग पर और आगे बढ़ गया होता और उच्च स्तर पर पहुंच गया होता। थोड़ी देर में विनय को अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस हुआ और वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। बर्नार्ड अपने साथियों की मदद करने के लिए वापस मुड़ गया। विनय ओक की छड़ी का सहारा लेते हुए पहाड़ी रास्ते पर बेतहाशा भागा और जल्दी से आग जला ली। जैसे ही वे आग के चारों ओर बैठे, अचानक एक तेज आवाज गूंजी। डोव नदी के दूसरी ओर एक ऊंची चट्टान की चोटी पर गरजती हुई आवाज सुनाई दी, वे दूसरी तरफ हैं। वे पार कर चुके हैं। भागो। बर्नार्ड सबसे पहले उठा, विनय को पकड़ा और भाग गया। विनय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पहाड़ की चोटी पर एक योद्धा खड़ा दिखाई दिया। एक व्यक्ति हवा में उछला और ढाल पर पैर रखते ही पल भर में नदी का आधा हिस्सा पार कर गया। अगली सुबह भोर की धुंधली रोशनी में विनय अंततः पहाड़ की चोटी पर घिर गया। उसके बाईं और दाईं ओर केवल बर्बर योद्धा बर्नार्ड और एक हाथ खो चुके कैप्टन बार्न्स ही उसके साथ रहे। सामने काले वस्त्र पहने शूरवीरों का एक छोटा दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे चल रहे दो शूरवीरों के हेलमेट पर सुनहरे तारों की एक पंक्ति चमक रही थी। एक लेवल 8, 4 लेवल 5। छोटे विनय, मुझे माफ करना, कैप्टन बार्न्स ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अगर मुझे पता होता कि नदी को रोकते समय ऐसा होगा, तो मुझे तुम्हें पहले जाने देना चाहिए था। मेरे बिना तुम जहाज को कैसे उड़ाते? विनय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपना बैग नीचे रखा, ओक की छड़ी को पैरों के पास रखा और एक बार फिर शुद्ध ऑक्सीजन की नली को पकड़ लिया। पहले लड़ते हैं। मेरे पास अभी भी शुद्ध ऑक्सीजन की 7 ट्यूबें हैं और पोटेशियम परमैंगनेट की 10 ट्यूब। कुल मिलाकर 5 प्रतिद्वंद्वी हैं। देखते हैं क्या होता है। अध्याय 148। हथेली से धक्का देने पर सफेद लपटें फूट पड़ी। भयंकर ज्वालाएं बेतहाशा भड़क उठीं। ज्वालाओं के सामने काले कवच वाले 2 योद्धाओं ने एक साथ अपनी ढालें उठाईं और आगे बढ़े। पतंग के आकार की ढालें, जो एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई की थीं, सफेद रोशनी उत्सर्जित कर सीधे ज्वालाओं की ओर बढ़ गईं। रेडिएंट लॉर्ड के पुरोहितों की रक्षात्मक दिव्य जादुई शक्ति वास्तव में अद्वितीय थी। विनय तलवार के बर्निंग हैंड के उन्नत संस्करण का न्यूनतम तापमान कम से कम 1500 डिग्री था, जो स्टील को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जैसे जैसे ढालें एक दूसरे के करीब आती गईं, ढालों पर मौजूद सफेद रोशनी ने न केवल आग की लपटों का मजबूती से मुकाबला किया, बल्कि वह अगल बगल, ऊपर और नीचे भी फैल गई। ढालों के पीछे शूरवीर आग की लपटों से अछूते रहे।
बेशक इस हमले को झेलने के बाद ढालों पर लगी सफेद रोशनी 2 बार टिमटिमाई और बुझ गई। फिर भी ढाल पकड़े हुए योद्धा को कोई चोट नहीं आई। वह अपना बल प्रयोग करता रहा और विनय से 5 मीटर की दूरी तक आगे बढ़ता रहा। ढालधारी योद्धा के पीछे से विशाल तलवार लिए तलवारबाज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमला करो। ड्रैगन ब्रीथ स्पेल के लिए जाप का समय आवश्यक है। ढालधारी योद्धा आगे बढ़ता रहा। भाले लिए 2 आदमी पीछे से झपटे। कैप्टन बार्न्स ने केवल अपने बाएं हाथ से कमर में लगी चाकू को कसकर पकड़ रखा था, जबकि बर्नार्ड ने कमर से थोड़ा झुककर दोनों हाथों से हड्डी का डंडा पकड़ रखा था। इसी क्षण विनय ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे की ओर करके एक बार फिर शुद्ध सफेद लपटें उत्पन्न की। ड्रैगन ब्रीथ स्पेल। ये तो मेरा जलता हुआ हाथ है। मात्र 1 स्तर का मंत्र, शुद्ध ऑक्सीजन की मदद से मैं इसे लगभग तुरंत ही प्रयोग कर सकता हूं। शुद्ध सफेद लपटें एक बार फिर फैल गईं। इस बार दोनों ढालधारी योद्धा, जिन्हें इसकी कोई आशंका नहीं थी, केवल अपने चेहरे बचाने के लिए अपनी लोहे की ढालें उठा सके। आह! 2 दर्दनाक चीखें गूंजीं। जहां से सफेद लपटें गुजरीं, वहां पिंडली की सुरक्षा पट्टियां और लोहे के जूते तुरंत आग की लपटों में घिर गए। दोनों ढालधारी योद्धा जड़त्व के बल पर आगे बढ़ सकते थे। बर्नार्ड आगे बढ़ा, जोर से दहाड़ा और अपनी हड्डी की गदा से उन्हें चट्टान से दूर धकेल दिया। लगभग उसी समय विनय तेजी से उसके पीछे आया और तीसरी बार बर्निंग हैंड को बाहर धकेल दिया। ढालधारी योद्धाओं के पीछे से हमला कर रहे भाले लिए हुए 2 प्रेत आत्मा योद्धा घबरा गए। डेरेक ने इस जादू का लंबे समय तक अध्ययन किया था। इस बार उसने अपनी हथेली को थोड़ा नीचे की ओर दबाया और जलती हुई सफेद लपटों ने जमीन पर लौट रहे योद्धा को घेर लिया। भारी तलवार लिए हुए, काले वस्त्र पहने अंतिम योद्धा का चेहरा पीला पड़ गया और वह भाग गया। नदी के दूसरी ओर डिप्टी रेफरी लुसेन का सुनहरा कंपास अचानक जगमगा उठा। वह घुटनों के बल बैठ गया और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। वह दूसरी तरफ है, लुसेन ने घूमते हुए कंपास की ओर इशारा किया। वह दुष्ट विधर्मी वहीं है। आधे शूरवीर नीचे उतरे और विनय से 20 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। बाकी आधे शूरवीर आकाश में उड़ते रहे। ऊपर और नीचे वे सब एक साथ नारे लगा रहे थे। सफेद प्रकाश की लहरें फिर उठीं और ढालों, कवचों और प्रत्येक योद्धा पर केंद्रित हो गईं। विनय के हाथ में टेस्ट ट्यूब लगभग कुचल गई थी। उसने तेजी से सांस ली, अपना बायां हाथ खोला और एक साथ 3 टेस्ट ट्यूब पकड़ लीं। विरोधियों के कदमों को गिनते हुए, अपनी धड़कन को एक एक करके गिनते हुए। 10 कदम, 9 कदम, 4, 3। विरोधियों ने अचानक हमला कर दिया। विनय की हथेली से सफेद लपटें निकलने लगीं। पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट। विनय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी मानसिक शक्ति से वह दिन में केवल 5 बार ही प्रथम स्तर का मंत्र पढ़ सकता था। हालांकि दूसरी तरफ के योद्धाओं ने केवल सफेद रोशनी को बुझा दिया और उनकी ढालें और कवच अप्रभावित रहे। वे पहले ही आ चुके थे। 3 कदम दूर। छठा शॉट। अनामिका और छोटी उंगली कमर की थैली में पहुंची और शिवांगी द्वारा दी गई माना मोती को पकड़ लिया। प्रकाश की एक तेज चमक हुई और सफेद लपटें दहाड़ उठीं। विनय पीछे की ओर गिर पड़ा और आसमान की ओर देखने लगा। ईश्वर कहते हैं, जो कोई मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अचानक आकाश में एक प्रार्थना गूंजी। ढाल पर एक सफेद रोशनी चमक उठी, मानो जलते हुए हाथ की सफेद लपटों का सामना कर रही हो। बर्नार्ड दहाड़ा, हड्डी से बनी गदा को ऊपर उठाया और हमला करने वाले ढालधारी योद्धा पीछे की ओर उछल गए। धमाका! एक अर्धपारदर्शी गोला नीचे आया और विनय को पूरी तरह से ढक लिया। लुसेन, तुम जैसे जैसे जी रहे हो और पिछड़ते जा रहे हो, क्या तुम सच में एक लेवल 1 के बच्चे को धमका रहे हो? अध्याय 149। लेवल 1 का बच्चा। क्या वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं? विनय तलवार ने अपना सिर झुकाया और ऊपर देखने की कोशिश की,
लेकिन कोण इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने ऊपर देखा। उसके सिर के पीछे आकाश में एक जादुई शटल हवा में मंडरा रही थी। हवाई जहाज के द्वार से थोड़ी दूरी पर 3 जादूगर आराम से खड़े थे। आगे चल रहा व्यक्ति हवा में लहराते वस्त्रों के साथ शून्य में खड़ा था। बाईं ओर खड़ा व्यक्ति किसी वस्तु पर खड़ा था और दाईं ओर खड़ा व्यक्ति एक उड़ते हुए घोड़े पर आराम से बैठा था, जिसके पंखों में इंद्रधनुषी चमक थी। वहीं दूसरी ओर उप रेफरी लुसेन एक दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए प्रतीत हो रहे थे। कैरेल, तुम यहाँ क्यों हो? लुसेन ने चिल्लाकर पूछा। मैं क्यों नहीं आ सकता? सबसे आगे खड़ा जादूगर कारेल एक कदम आगे बढ़ा। उनकी चाल सहज थी, मानो उनके पैरों के नीचे पारदर्शी सीढ़ियां हों। हर कदम आगे बढ़ने पर लुसेन एक कदम पीछे हटता था। तीसरे कदम पर लुसेन ने दिशा बदल दी और भाग गया। कारेल धीरे धीरे जमीन पर उतरे। विनय बर्बर योद्धा बर्नार्ड की मदद से स्थिर खड़ा हो पाया। कारेल ने विनय को ऊपर से नीचे तक देखा तो ये सच में तुम ही हो? दिलचस्प। तुम्हारा नाम क्या है? विनय तलवार। विनय ने अपना परिचय दिया। कारेल ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, आपके शिक्षक कौन हैं? मैंने मैच टावर में मैच गेलमैन की देखरेख में पढ़ाई की। कारेल ने एक पल सोचा। गेलमैन? हाँ, अब याद आया, लॉरेंज का शिष्य। जी हाँ मास्टर कारेल, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। विनय ने आभार व्यक्त किया। कारेल ने हाथ हिलाया। अरे, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। डिटेक्शन क्रिस्टल ने यहाँ असामान्य हलचल महसूस की, इसलिए मैं जांच करने आया। वैसे तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे जैसे लेवल 1 के जादूगर को तो युद्ध के मैदान में होना ही नहीं चाहिए। विनय को लड़खड़ाते और स्थिर खड़े होने में असमर्थ देखकर कारेल ने कहा, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ हवाई यान में चलो। हवाई यान आसमान में उड़ गया। जब सब लोग बैठकर बातें करने लगे, तब विनय को पता चला कि मास्टर कारेल सीधे जादू परिषद से आए थे। आज सुबह तड़के हवाई यान की निगरानी स्क्रीन पर असामान्य जादुई उतार चढ़ाव दिखाई दिए थे। कारेल ने तुरंत स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? मास्टर कारेल ने खिड़की से टेक लगाकर पूछा। विनय ने पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभवों को विस्तार से बताया। मास्टर कारेल ने ताली बजाई और हंसे। मुझे आश्चर्य हुआ कि जहाज अचानक क्यों डूब गया, लेकिन अब पता चला कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन तुममें साहस है। हवाई यान नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में विनय को जमीन पर युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। डोफो नदी को सीमा मानते हुए एक तरफ भयंकर युद्ध चल रहा था। विनय खिड़की के छेद को कसकर पकड़ लिया। वह मदद मांगना चाहता था, लेकिन वह समझ गया कि इतने बड़े पैमाने पर हुए युद्ध में उसका प्रभाव बहुत कम होगा। तभी दूर क्षितिज पर एक और सेना दिखाई दी। पंक्तियां सुव्यवस्थित थीं, झंडे लहरा रहे थे। गहरा नीला षटकोणीय ध्वज ऊंचा लहरा रहा था। यह जादू परिषद की सेना थी। क्या आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? हम कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मास्टर कारेल अंततः खड़े हो गए। वे जहाज के दरवाजे की ओर बढ़े और मुस्कुराते हुए मुड़े। मुझे अब याद आया, तुम वही बच्चे हो जिसने जादू का पता लगाने के नए उपयोग का आविष्कार किया था। मैंने तुम्हारा लेख पढ़ा है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? इस लड़ाई के बाद मेरे साथ आओ। अध्याय 150। 10,000 सैनिक अनंत तक फैले हुए। 1,00,000 सैनिक पूरे भूभाग को घेरे हुए। जादू परिषद, रेडिएंट चर्च, काउंट नॉर्मन की सहयोगी सेना और मिडलैंड काउंटी की सेना, जिसमें 40 से 50,000 से अधिक लोग शामिल थे, डुओफो नदी के दोनों किनारों पर आपस में भिड़ गए, जिससे 2 युद्ध मोर्चे बन गए। घुड़सवार सेना, पैदल सेना, गुलेलें, तीरंदाज और जादूगर सभी अराजकता में उलझे हुए थे। धूल और युद्ध की चीखें जमीन से उठकर आकाश तक गूंज रही थीं। विनय तलवार ने हवाई यान से नीचे देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने कई विशालकाय ड्रैगन को जमीन पर लौटते और लड़ते हुए देखा हो।
क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अचानक उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने पूछा। विनय ने झट से अपना सिर घुमाया। आज सुबह एयरशिप से निकले 3 आर्कमेज में से एक, जिसके जूतों पर अजीब चमकता हुआ पदार्थ था, उससे सवाल कर रहा था। विनय ने तुरंत जवाब दिया, हमारी सेनाओं को बढ़त हासिल है। रेडिएंट चर्च का इरादा सहयोगी सेनाओं की रक्षाहीनता का फायदा उठाकर उन पर पीछे से हमला करना था। अगर वे सफल हो जाते तो युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन जादू परिषद की सेना ने उनके पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। जीत अब मुमकिन है। बूढ़े जादूगर ने लापरवाही से नीचे की ओर इशारा किया, यह शुरू हो गया है। जैसे ही अंतिम शब्द गूंजा, अचानक विमान में एक जोरदार झटका लगा और वह तेजी से नीचे उतरने लगा। केबिन का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा अंदर आ गई। एक कोमल शक्ति ने विनय को उसकी सीट पर थामे रखा। बूढ़ा जादूगर पहले ही केबिन के दरवाजे से बाहर निकलकर जा चुका था। विनय ने खिड़की से देखा कि रेडिएंट चर्च के ऊपर 3 आकृतियां ऊपर उठ रही थीं। हे हमारे प्रभु, आपका पवित्र नाम महिमावान हो, तीनों पुजारियों की आवाजें गूंज उठीं। आकाश और धरती पर मौजूद श्वेत प्रकाश एक हो गया और विरोधी सेना की ओर बढ़ गया। युद्ध के देवता की महिमा के लिए, देवी की कृपा के लिए, प्रकृति के लिए। 3 चीखें ऊंची गूंज उठीं। नीले प्रकाश का एक विस्फोट, लोहे के रक्त जैसे लाल और काले रंग की चमक का एक समूह और जीवंत हरे प्रकाश का एक गुच्छा उठा। विनय ने अपनी सांस रोक ली। उस अफरा तफरी में उसे समझ आया कि मैजिक काउंसिल की सेना दब रही थी। तभी नदी में एक पतला बवंडर उठा, घूमता हुआ और जमीन से ऊपर उठता हुआ। बवंडर ने नदी के पानी को बर्फ की धारियों में बदल दिया। हवा की धारियां और बर्फ की तलवारें रेडिएंट चर्च के बेड़े के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। मस्तूल गिर गए और जहाज डूबने लगे। दिव्य कलाओं का नेतृत्व कर रहे पुजारियों ने निर्णायक कार्रवाई की। श्वेत प्रकाश एक लंबी तलवार के आकार में संघनित हो गया और सीधे उड़ते हुए हवाई जहाज की ओर लक्षित हुआ, विनय तलवार के चेहरे की ओर। उस निगाह ने विनय की आंखों में चमक ला दी। उसे लगा कि अंत निकट है। तभी एक छोटी सी काली आकृति तीर की तरह तेजी से निकली। वह एक उड़ने वाले जीव जैसी थी, जिस पर धातुई शल्क थे। उस प्राणी ने अपने पंख फैलाकर प्रकाश की तलवार की ओर हमला किया। कर्कश आवाजों के बीच प्रकाश की तलवार उस प्राणी के आर पार हो गई और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। वह जीव बिखर गया, लेकिन उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। हवाई यान के शीर्ष पर सुनहरी रोशनी ने तलवार के 70% प्रभाव को रोक दिया और जमीनी लड़ाई में जादू परिषद द्वारा सशक्त होकर सेना ने एक लोहे की दीवार बनाई और विरोधी सेना की ओर बढ़ गई। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। विनय ने खिड़की से नदी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नदी डूबते सूरज की लालिमा से लाल हुई है या फिर नदी में गिरे मृत योद्धाओं के खून से।